बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के हवाले से जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है सीएसएस और पीएमएस के हवाले से, उसमें आज हमारा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे, सोर्सेज की बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर हस्ब साबिक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और अगर आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं और जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनके लिए। दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट और सप्लीमेंट्स। और मिनरल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती और लाजमी तौर पर हमें खुराक के जरिए या सप्लीमेंट के जरिए ये जो है वो लेने होते हैं, इनटेक करने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की दो टाइप्स हैं जी, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। यानी कि दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हो गई हैं, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल क्या होते हैं और ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं। मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह, ये बड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं। बॉडी को ज्यादा मिकदार में जो मिनरल चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। और ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। इनमें आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयोडीन है और सेलेनियम वगैरह है। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। और जो ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं। ये इसकी दो टाइप्स होगी। डेफिनेशन कर ली हमने, टाइप्स की बात कर ली हमने, एग्जांपल्स जो है जाहिर है अभी मैंने जो बात की है इनमें मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, तो उसमें ये जिक्र किया है। तो कुछ कॉमन जो मिनरल्स हैं एग्जांपल की और उनके बॉडी में रोल की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर बोन हेल्थ, मसल एंड नर्व फंक्शन और इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी जो है वो कैल्शियम अहम रोल प्ले करता है। आयरन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आयरन नेसेसरी होता है जी, जरूरी है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। जिंक सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, वोंड हीलिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में, जख्मों के जल्द से जाब होने में, इम्यून फंक्शन में जिंक जो है वो मदद फराहम करता है। पोटाशियम जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन, फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। यानी कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, फ्लूइड बैलेंस और मसल और नर्व फंक्शन में जो है वो अहम किरदार अदा करता है पोटाशियम। मैग्नीशियम क्या करता है जी, नीडेड फॉर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मसल एंड नर्व फंक्शन एंड बोन हेल्थ। आयोडीन इसी तरह से नेसेसरी फॉर थायराइड फंक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन वगैरह की प्रोडक्शन में और थायराइड फंक्शन के लिए अहम किरदार अदा करता है। सेलेनियम एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड सपोर्ट इम्यून फंक्शन। सेलेनियम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ जो है वो टाइप्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और सोर्सेज की बात करते हैं कि ये मिनरल्स जिनकी हमने बात की है ये मिलते हमें कहाँ से। मिनरल्स कैन बी फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट। कि मिनरल जो है वो हमें मुख्तलिफ जो फूड्स हैं उनके अंदर मिलते हैं और इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट की, जैसे मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट वगैरह, दूध, दही, पनीर। इस तरह की जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें हमें मिनरल जो है वो मिलते हैं। मीट एंड पोल्ट्री, गोश्त, चिकन वगैरह में ये पाए जाते हैं। फिश और सी फूड में पाए जाते हैं। नट्स एंड सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं, सब फल और सब्जियां, इनके अंदर भी जो है वो हमें मिनरल्स मिलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी की जो जरूरियात होती है वो इनसे पूरी हो सकती है अगर हमारी जो डाइट है उसके अंदर मुनासिब मिकदार में ये सारी चीजें शामिल हों। तो यूजेस की बात कर लेते हैं जी। मिनरल्स आर एसेंशियल्स फॉर सेवरल बॉडीली फंक्शंस एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। के मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए मिनरल्स जरूरी होते हैं। सपोर्टिंग मसल एंड नर्व फंक्शन, पहले भी हमने बात की मुख्तलिफ की वन बाय वन। तो अगेन आ गया जी कि यूज कहाँ पे इसको हो रहे हैं जी, नर्व फंक्शन और मसल फंक्शन में ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं। रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसमें ये अहम रोल अदा करते हैं। सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन,
जो हमारा मदाफियती निज़ाम होता है बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। फैसिलिटेटिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड अदर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, एंजाइम एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के साथ साथ जो दूसरे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर उनको फैसिलिटेट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम अ वेरिड एंड बैलेंस्ड डाइट that includes a variety of foods rich in minerals in order to ensure adequate intake of all necessary minerals। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसी खुराक, एक बैलेंस, एक मुतवाज़न खुराक खाएं जिसके अंदर जो है वो तमाम तरह के जो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो मौजूद हों। इफ़ इंडीड सप्लीमेंट्स कैन ऑल्सो बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और अगर हम देखते हैं कि हमारी जो खुराक है वो मुतवाज़न नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो फिर हमें जो है वो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि अपने जो डॉक्टर है उसकी एडवाइस के मुताबिक हम फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। यानी कि जो है वो अजाफी जो मकदार है फूड सप्लीमेंट की सूरत में मिनरल्स की हम वो अपनी बॉडी के लिए वो भी पूरी कर सकते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मिनरल्स को, मिनरल्स की डेफिनेशन की हमने बात की, उसकी टाइप्स की बात की, एग्जांपल्स की बात की, उसके यूजेस की बात की, हमने सोर्सेस की बात की। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर कल को इस हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप फिर आसानी के साथ ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 4, 5, 6 हेडिंग्स दे के तो आप 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें जब लिखेंगे, अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।